वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट हम वही अपनी 11th क्लास और लेज़र स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर क्या क्लास में क्या कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्या। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कोविड के कारण मैं ऐसा कुछ रिस्क लूँगा क्या, या फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कोई पंगा लेना चाहूँगा क्या। सो बिल्कुल भी नो वन इज़ देयर, और इट्स जस्ट एक्टिंग और एक्टिंग। मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हुए बोलना पढ़ाना मेरे लिए आसान नहीं रहेगा। सो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है। अच्छा, और ये जो पूरा वीडियो है इट्स अ वन टेक शॉट, इसमें कुछ भी जो है एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं। कैमरा ऑन किया और उसके बाद में क्लास स्टार्ट हुई, और जैसे क्लास चल रही वैसे उसके बाद में टाइम ओवर लगा कैमरा ऑफ कर दिया। जैसे क्लास में है आपने देखा होगा कि कभी डस्टर भी गिर जाता है, कभी स्केल भी गिर गया, हालांकि अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन यदि वैसा भी कुछ हुआ तो मैं उसे भी बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला। बिल्कुल यदि डस्टर गिरेगा तो बिल्कुल उठा के आपको बताऊंगा कि कुछ भी एडिट नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए। सो आज हम स्टार्ट करते। अच्छा हाँ, और वो रुपीज़ का साइन है ना। अब देखिए पहले वो रुपीज़ के साइन के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए पहले हमारा रुपीज़ का साइन कुछ इस तरह से RS है ना, और यदि 1 रुपये तक का अमाउंट होता था तो हम इस तरह से लिखते थे रुपी। ठीक, यदि 50 पैसे था तो रुपी 0.50, यानी अप टू ₹1 हम RE लिखते थे बिकॉज ऑफ सिंगुलर। और प्लूरल हो जाता, मान लीजिए ₹1.10, 1 रुपये 10 पैसे हैं तो ये रुपीज़ हो गया। ये सिंबल कई वर्षों तक चलता रहा। फिर 2010 में 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये हम साइन जो है, ये सिंबल, ये लोगो जो है, ये एम्ब्लेम है जो हम ये चेंज करना चाहते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कॉन्टेस्ट रखा और उस कॉन्टेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंट्रीज़ उनके पास में आई। ठीक है, अब ये 3000 एंट्रीज़ में से फाइनली जो सिलेक्ट किए गए वो थे मुंबई IIT से, मुंबई IIT नॉट ITI, IIT से डिज़ाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मिस्टर D उदय कुमार। और D उदय कुमार सर ने जो है ये फाइनल कॉन्टेस्ट जो है ये जीता, और उनका ये साइन उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया कि रुपीज़ का इन्होंने ले लिया R। ठीक है, तो ये हिंदी का क्या बन गया, रा। ठीक, और उसके ऊपर 2 लाइनें खींच दी तो ये रुपीज़ का साइन बन गया। दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन कहा जाता है कि उदय कुमार सर ने ये जो है कई बार, मतलब कई दिनों की मेहनत से बार बार बनाए साइन अलग अलग तरह के, और जब वो फाइनल डे था तो अपनी एंट्रीज़ को फाइनल डे पर ही सेंड किया। और जो गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो फाइनल 5 एंट्रीज़ थी वहाँ तक ये पहुँचे और फाइनली सिलेक्ट भी कर लिए गए, और बदले में इन्हें मिले 2.5 लाख रुपये। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि लो भैया हिंदी में लिखा रा और उसके ऊपर 2 ठैया लाइन खींच दी और मिल गए 2.5 लाख रुपये। तो दिखने में बड़ा आसान दिखता है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग की, जो सक्सेसफुल पर्सन है वही जानता है कि कितनी हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये जो है ये हिंदी का रुपीज़ का साइन बना है। ठीक, चलिए आगे देखें। हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि लेज़र किस तरह से बनता है। ठीक, अब यहाँ पर लेज़र को आप देखेंगे ये है LASER वाली लेज़र, रेज नहीं है यहाँ, LEDGER, ये है लेज़र। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं खाता बही। ठीक है, खाता बही। खाता बही और बही खाता शब्दों का हेर फेर है आगे पीछे, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखिए, ये खाता बही तो आपकी क्या हो गई, लेज़र, जो जर्नल के बाद बनाया जाता है। और ये बही खाता जो है ये है आपकी पुस्तपालन, या इसे हम कहते हैं क्या, बुक कीपिंग।
ठीक है, तो खाता बही लेजर है और बही खाता क्या है आपका बुक कीपिंग। अब देखिए यहाँ पर लेजर में क्या कर, जर्नल में होती है एंट्री यानी प्रविष्टि और लेजर में की जाती है पोस्टिंग। ठीक, अब लेजर की मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या होने क्या वाला है, तो जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने जर्नल में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम क्या लिखते हैं बिजनेस का मीन्स द्वारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हम एक ही जर्नल के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लेते हैं, कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, सैलरीज टू कैश, वेजेस टू बैंक, बहुत सारे। लेकिन लेज़र में हर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और वन टाइम। यदि कैश अकाउंट है तो जितनी भी कैश अकाउंट से रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज है वो कैश अकाउंट के अंदर ही आएंगी, बार बार कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर द इंस्टांस कि हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट बन गया आपका एक, कैपिटल अकाउंट बन गया। सपोज नेक्स्ट है आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अब परचेज बनेगा नया अकाउंट, कैश नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो हर तरह का अकाउंट जो है वो एक बार ही बनेगा। और उस जर्नल से देखते हुए हम लेज़र में क्या करेंगे, पोस्टिंग, जर्नल से एंट्री और लेज़र में क्या हो रही है, पोस्टिंग। खाता बही में हिंदी में बोलते हैं उसको खतौनी करना। ठीक है, वो खाता बही शब्द से लिया गया है शब्द ये कि खतौनी कर दिया, पोस्टिंग कर दी। अब यहाँ पर उस अकाउंट से पोस्टिंग बताते किस तरह से करना है, लेकिन जब अकाउंट्स को क्लोज करना, हमको लेज़र को बंद करना है, तब किस तरह का रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए कि किस तरह से जो है वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो हमने पढ़े हुए हैं कि काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, वी हैव 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को, पर्सनल अकाउंट मतलब कौन से, वही श्याम का, मोहन का, बैंक का, LIC का, किसी जनरल स्टोर्स का, शॉप का, यू नो द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो अच्छा 3 स्पेशल भी थे, ड्राइंग्स था, बैंक ओवरड्राफ्ट था और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन। मतलब लेज़र में जो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस बचेगा, इट मे बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सो इन्हें क्या करना है आपको, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन। अच्छा, नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो रिलेवेंट टू गुड्स आर असेट्स थे, तो अब इसमें थे आपके पास में फर्स्ट वन इज गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट मतलब परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। द नेक्स्ट वन इज एसेट्स अकाउंट या संपत्ति लेखा। तो गुड्स अकाउंट के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इन्हें ट्रांसफ़र हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में यानी व्यापारिक लेखे में। और एसेट्स के बैलेंस को क्या करेंगे हम, CDBD यानी कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन। क्लियर है ये। रियल अकाउंट में गुड्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और एसेट्स का क्या करना है, CDBD। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के लेखे। अब इसमें देखिए जरा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रत्यक्ष व्यय रिलेवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनके बैलेंस को क्या करना है, तो इनके बैलेंस को हम ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बैलेंस को कहाँ ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकम्स हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं, तो ये सब के सब इनके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट में। क्लियर है ये। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, हाँ, कि पर्सनल अकाउंट, लेज़र को क्लोज करने के रूल्स हैं ये, हाँ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को क्या करने हैं, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, CDBD। फिर रियल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स में आपके पास में क्या है, गुड्स है और एसेट्स हैं।
वस्तु और संपत्ति। तो गुड्स को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स अकाउंट मीन्स परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। फिर जो एसेट्स हैं, एसेट्स के बैलेंस को क्या करना है आपको? CDBD। गुड्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और एसेट्स को CDBD। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रत्यक्ष व्यय हैं, रिलेवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, ट्रांसफ़र टू, इनके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो वो सारे के सारे हम कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? ये रूल आपको याद रखना होगा। चलिए अब आप देखें जरा कि लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है। लेज़र का फॉर्मेट बिल्कुल थोड़ा सा आप देखेंगे, यदि मान लीजिए आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो कॉपी पर बना रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी का एक आपको जो है प्रॉपर वे में पार्टीशन करना होगा उस पेज का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देख, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, तो आपको इस तरह से उस रजिस्टर में या कॉपी पे इस तरह से, लेकिन इतना नहीं करना है कि दोनों पेज हाथ में आ जाएं आपको जो है इस तरह से पार्टीशन कर लेना है। बस उसके बाद में जो पार्टीशन वाली लाइन है इस पे आपको डबलिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखें कि ये पेजेस को आपको जो है 2 भागों में बांटना है। अब देखिए फॉर्मेट कुछ किस तरह से रहेगा, तो आप देखिए, और यदि आप रजिस्टर पे बना रहे हैं अपने, तो इसके आप जो है 2 भाग कर लें, मतलब आप उसको हॉरिजॉन्टल आड़े में लिखेंगे। अब ये देखिए लेफ्ट वाला पार्ट जो है आपका वो कहलाएगा डेबिट साइड और राइट पार्ट कहलाएगा क्रेडिट। ये जो आपको पेज जहाँ से फोल्ड करना है ये वाली लाइन ये डबल कर, ठीक है। फिर ये आपके अमाउंट का कॉलम हो गया। जर्नल था तो लेज़र फोलियो, तो लेज़र है तो जर्नल फोलियो का बनाएंगे। ये आपका डेट का कॉलम हो। सिमिलरली आप यहाँ पर भी बनाएंगे, ये आपका डेट है, फिर ये अमाउंट है और ये जर्नल फोलियो का कॉलम है, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए फिर उसके बाद में अब आपने लेज़र का मान लीजिए कैश अकाउंट है, सबसे पहले हम कैश अकाउंट ही बनाते हैं। तो ये कैश अकाउंट इस तरह से रहेगा। फिर ये डेबिट साइड है, फर्स्ट कॉलम स्टैंड्स फॉर डेट, द नेक्स्ट वन इज फॉर पर्टिकुलर्स, दिनांक है, विवरण है। जब जर्नल था तो उसमें लेज़र फोलियो, तो लेज़र है तो जर्नल फोलियो, तो ये जर्नल फोलियो। फिर ये अमाउंट है ये आपका, फिर डेट बिल्कुल वही आपका जो इस तरफ आपने बनाया था लेफ्ट पे। फिर पर्टिकुलर्स, लेज़र है तो जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट और दिस साइड दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर है? ये इस तरह से ये फॉर्मेट है। आ रहा समझ में? चलिए एक बार फिर से देख लें। ये लेज़र है आपका। लेज़र बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, कैश है, कैपिटल है, फिर उसके बाद में परचेज है, सेल्स है, आप तरह तरह के अकाउंट्स बने। हर अकाउंट एक बार ही बनना है, ठीक। ये आपने फोल्ड कर लिया अपने रजिस्टर को, और लेफ्ट पार्ट आपका क्या कहला रहा है? डेबिट। राइट पार्ट क्या है? क्रेडिट, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे पहला कॉलम डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स है, जर्नल फोलियो है, अमाउंट है। सिमिलरली आपका डेट है, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये आपका साइड राइट साइड क्या कहला रहा है? क्रेडिट। लेफ्ट साइड क्या है आपका? डेबिट। अब देखिए यहाँ पे आपको यदि मान लीजिए ये कैश अकाउंट है, हाँ, सपोज यहीं पर हम पार्टीशन करके इसको एक नीचे बना दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि लेज़र में पोस्टिंग कैसे करनी है आपको वो आप समझेंगे। हाँ, ये मान लीजिए कैश है, कैपिटल है, और देख लीजिए यहाँ छोटे छोटे से बना देते हैं आपको। ये मान लीजिए आपका परचेजेस अकाउंट, छोटा सा बना रहे हैं लेकिन बनेगा वो बिल्कुल वैसे ही पूरा। हाँ, फिर परचेजेस है, ये मान लीजिए सेल्स अकाउंट है यहाँ पर।
तो किस तरह से जो है आप इसमें पोस्टिंग करेंगे, आप पहले इसे समझ लीजिए। हाँ, ये आपका डेट का कॉलम है, ये छोटे छोटे कॉलम है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास में जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से, देखिए जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया, ये वाली एंट्री लिखते हैं। मान लीजिए कितने से स्टार्ट हुआ, सपोज 5 लाख से, तो ये लिख दिया हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए समझिए इसे, कैश अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट, तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड आएंगे। कैश अकाउंट के जर्नल एंट्री में क्या किया था, डेबिट, तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में आ जाएं। और डेट है, मान लीजिए ये है ईयर 2015 की जनवरी 1, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट, तो कैश अकाउंट के आप डेबिट में आइए और जो इसके अपोजिट में लिखा है उसकी पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ वर्ड यूज करते हैं टू, और यहाँ जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय, या हिंदी में आप लिखते हैं तो यहाँ से और यहाँ पर को लिखेंगे। क्लियर है ये, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 5 लाख रुपए से, तो ये लिख दिया आपने कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल को क्या किया हमने, क्रेडिट। चलो, तो अब यहाँ पे वही 2015 की जनवरी 1 पे आप आ गए। क्लियर है ये, अब क्या लिखा, कैपिटल को क्या किया था हमने, क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट में आप आ जाइए और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना, वही अमाउंट 5 लाख रुपये। आरसन में चलिए और देखिए, एंट्रीज हम रब कर देते हैं, फिर और आपको देखते हैं किस तरह से आपको लेज़र पोस्टिंग और करनी है। देखिए, मान लीजिए नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, सपोज है 70,000 टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द सिमिलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर ही होंगे, तो ये कितना हो गया, 70,000 का। अब देखिए, परचेजेस को क्या किया है आपने, डेबिट, तो आप परचेजेस अकाउंट क्या, आप डेबिट में आ जाइए और क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आपका भाई, 70,000। कैश को क्या किया है आपने, क्रेडिट, तो कैश के आप क्रेडिट में आ जाइए, या क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में बना है तो हम डेट भी डाल लीजिए, मान लीजिए जनवरी की 7 है ना। तो कैश को क्या किया हमने, क्रेडिट, तो कैश के आप क्रेडिट में आ गए और क्या लिख लिया आपने, बाय परचेजेस अकाउंट। कितना, 70,000। आरसन में चलिए और देखिए, यदि मान लीजिए नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल्स किया हमने, ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 25,000 की कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 25,000। तो आप कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाइए, सपोज ये जनवरी 12, ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, अमाउंट है 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स को क्या किया था आपने, क्रेडिट, तो आप क्रेडिट में आ जाइए, डेट डाल दीजिए 2015 जनवरी 12। क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट और 25,000। आरसन में इस तरह से बहुत आसान है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, बस आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब देखें, ये सारी एंट्रीज आपने कर ली, हाँ, मतलब एंट्रीज करने के बाद लेज़र पोस्टिंग कर ली, फिर आप इससे बंद कैसे करेंगे, तो बंद कैसे बंद करना है, मतलब इसको हम इसलिए मिटा दें ताकि आप फोकस उस पर कर सकें। बंद करने का मतलब ये नहीं कि रब ही कर देंगे आप उसको, हो गया बंद फिर आपका अकाउंट,
ठीक है। अब देखिए आपको फोकस अभी सिर्फ किस पे करना है, कैश अकाउंट पे। अब देखिए अब कैश अकाउंट है, मान लीजिए डेबिट क्रेडिट आपने इस पर पोस्टिंग करते रहे। डेबिट या तो ये टोटल इक्वल होगा क्योंकि बैंक का कॉलम नहीं है इसमें, यदि बैंक का कॉलम हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट के कारण क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, वो बाद में अपन देखेंगे इसकी हिसाब में। यदि आपने सिर्फ कैश अकाउंट है तो या तो टोटल इक्वल होगा या फिर डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा। तो उस मंथ की लास्ट डेट पे, अब जनवरी की लास्ट डेट क्या हो गया आपकी 31st, तो 31st को मान लीजिए डेबिट का टोटल किया सपोज आ रहा है 8 लाख रुपए, क्रेडिट का टोटल किया मान लीजिए आ रहा है 6 लाख रुपए, ठीक है। तो बैलेंस कहाँ कम पड़ रहा है, क्रेडिट पे। तो जो कैश है, कैश क्या है आपकी एसेट्स है, इसके बैलेंस को क्या करना है CDBD। चलिए तो अब आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग डेट पे आप लिख देंगे बाय बैलेंस CD और अमाउंट लिख दीजिए वो 2 लाख रुपए, टोटल कर दीजिए बोथ साइड का, हिसाब ये 8 लाख रुपए आता है। क्लियर है ये। और नेक्स्ट डेट पे जनवरी 31st आपकी क्लोजिंग डेट थी उस मंथ की, तो नेक्स्ट डेट पे February 1st पे आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। समझ में, टू बैलेंस BD, जिसको CD करते हैं नेक्स्ट डेट पे हम उसे BD भी करते हैं। अभी आपकी बुक से एक आध क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये तो समझ में आया आपको। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर पे डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब यहाँ पर आप देखिए जरा कि एक बार आपको कहा था ना कि पासबुक में आपकी किस तरह से, एंड हालांकि पासबुक क्या है, लेजर का पॉकेट फॉर्म है। पॉकेट फॉर्म मतलब जो बैंक के पास में आपका अकाउंट ओपन हुआ है, लेजर रखा हुआ है, उसका छोटा सा जो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं वो पॉकेट फॉर्म है पासबुक। अब पासबुक में एंट्रीज किस तरह से करनी है, तो देखिए पहले तो ये समझें कि बैंक में बैठ के जर्नल एंट्री किस तरह से हो रही है। यहाँ पर पहली कंडीशन है कि कस्टमर ने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया, तो अब बैंक में बैठे हुए जो अकाउंटेंट साहब है उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। तो बैंक को क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ, बैंक को अमाउंट क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो कस्टमर है जिसे बैंक क्या कहते हैं, अकाउंट होल्डर या फिर खाता धारक। अकाउंट होल्डर से बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए हमारे अकाउंट होल्डर का नाम मोहन, ठीक है, क्लियर है ये। तो हम इसको क्या बनाएंगे, अकाउंट होल्डर कौन है हमारा, मोहन है। अब बैंक को अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो वो एंट्री क्या करेंगे, कैश आ रही है उनके पास में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। क्लियर है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। मोहन्स का मतलब यहाँ अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है, या कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। अब देखिए उन्होंने मोहन का अकाउंट बनाया और ये मोहन की पासबुक है। क्लियर है ये। तो हालांकि फिर इसमें इस तरह अलग अलग फॉर्मेट नहीं कि डेट पर्टिकुलर्स नहीं लिखे जाते। आपने देखा होगा यदि मोहन का अकाउंट है ये, तो यहाँ लेज़र पोस्टिंग क्या होगी, मोहन के क्रेडिट में आप लिख दीजिए। हालांकि पासबुक में ऐसा डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, बाय और टू से आप समझ जाइए कि ट्रांजेक्शन किस तरह का। तो मोहन का अकाउंट है, मोहन की पासबुक है, तो चूंकि कैश आई है बैंक के पास में, तो बैंक लेज़र में जब पोस्टिंग करेगा तो मोहन के अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश। तो जब भी जो है हम पैसे जमा करते हैं तो पासबुक में लिखा होता है बाय कैश। क्लियर है ये। अच्छा और देखें, यदि बैंक ने, सेकंड कंडीशन है, बैंक ने मोहन को पैसे दिए, हालांकि बैंक तो नहीं देगा लेकिन मोहन जो हो विड्रॉ करेगा। क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर जो मोहन ने जब विड्रॉ किया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन हो गया बैंक के लिए क्या, रिसीवर, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट, और ये कैश जा रही है तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये। तो यहाँ मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ जब विड्रॉ होता है तो ये वाली आपको
इस तरह से शो किया जाता है टू कैश। मतलब मोहन का जो पासबुक बनी हुई है उसमें क्या लिख दिया, टू कैश। टू कैश मतलब मोहन ने विड्रॉ किए। बाय कैश का मतलब जो है मोहन ने डिपॉजिट किए। अच्छा, और देखें, यदि थर्ड वन इज इंटरेस्ट। अब जब बैंक है, यदि मान लीजिए इंटरेस्ट जब देता है तो क्या बैंक जो अकाउंट होल्डर को कॉल करके बोलता है कि भाई अपना इंटरेस्ट लेके जाओ? प्रैक्टिकली तो कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा, अच्छा अकाउंट होल्डर भी हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहें कि साहब हम सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट विड्रॉ करेंगे। यदि मान लीजिए आपके डिपॉजिट्स पे ड्यूरिंग द मंथ का सपोज जो इंटरेस्ट हुआ मान लीजिए 2200 या मान लीजिए 2215 2215 रुपये, तो कोई अकाउंट होल्डर जाके सिर्फ 2215 रुपये विड्रॉ कर रहा हो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक के लिए ये इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंसेस है, और जो अकाउंट होल्डर है वो क्या है, बैंक के लिए क्रेडिटर, लेनदार। तब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, आप देखिए इंटरेस्ट पेबल हुआ, इंटरेस्ट अभी विड्रॉ नहीं किया गया, सिर्फ पेबल, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और हमारे कस्टमर अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, मोहन, तो टू मोहन्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्या है उनके लिए, बैंक के लिए एक्सपेंसेस है, तो उन्होंने डेबिट किया। मोहन क्रेडिटर है, उसका लेनदार है, अभी लेके नहीं गया है, तो उसे क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद में जब लेजर बन रही है ना, पासबुक है आपकी, तो मोहन के क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा, बाय इंटरेस्ट। तो बस बाय इंटरेस्ट जो है वो इस तरह से प्रिंट कर दिया आरसन में। तो अब आप देख पाएंगे कि जब कैश जमा हो रही है तो बाय कैश, कैश विड्रॉ हो रही है तो टू कैश, इंटरेस्ट यदि चार्जेबल हो रहा है या पेबल हो रहा है तो बाय इंटरेस्ट। क्लियर है? ये इस तरह से जो है आपकी पासबुक में जो आप देखते हैं कि लेज़र का पॉकेट फॉर्मेट है वो, और लेज़र में जो पोस्टिंग की जाती है वो पासबुक में इस तरह से शो की जाती है। आरसन में चलिए अब आप देखिए ज़रा, एक आपकी एक्सरसाइज का जो आपकी टेक्स्ट बुक है वही आपकी सक्सेना सर की बुक का, उसका एक क्वेश्चन लेते हैं आपका। जर्नल एंट्री हम जो है पहले उसको समझेंगे कि जर्नल में क्या होता, और फिर उसके बाद हम उसका तुरंत लेज़र बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, और लेज़र का फॉर्मेट आपका वही रहेगा। ठीक है? अब आप देखिए वही आपको एक, क्योंकि पर एग्ज़ाम में आपको पूरे अकाउंट्स थोड़े कम ही आते हैं, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को बनाने के लिए कहा जाएगा, और जनरली कैश अकाउंट तो ज़रूर कहा जाता है। ठीक है? तो कैश अकाउंट का आपका वही फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, फिर उसके बाद में लेज़र है तो जर्नल फोलियो है, और फिर लेफ़्ट साइड जो है वो आपका डेबिट कहला रहा है, और राइट साइड जो है वो क्रेडिट है। क्लियर है ये? और लेज़र में क्या करनी है हमें, तो लेज़र में होगी आपकी क्या, पोस्टिंग, और जर्नल में क्या होगा, एंट्री। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब आप देखें ज़रा, ये आपका कैश अकाउंट मान लीजिए बन गया है, ये हो गया। ठीक, फिर ये डेबिट साइड है, ये डेट है, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, लेज़र है तो जर्नल फोलियो, ये आपका अमाउंट का कॉलम है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स यानी विवरण है। ठीक है? फिर जर्नल फोलियो, अमाउंट, और दिस वन इज क्रेडिट। क्लियर है ये? चलिए अब आपकी बुक से देखें, ये सक्सेना सर की बुक का है। क्वेश्चन कह रहा है पहला आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड गुड्स वर्थ ₹15,000। 25,000 रुपये की कैश से व्यापार प्रारंभ किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक भी लेके आए थे वो,
तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये? तो कैश को क्या किया है हमने, डेबिट, तो आप कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाइए और 2017 की जनवरी 1 को क्या लिख देंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट। स्टॉक टू कैपिटल में कैश तो कहीं आ नहीं रहा, तो वहाँ स्टॉक में नहीं ले जाएंगे। कितना है, 25,000, तो ये लिख दिया 25,000। और समझ में। फिर नेक्स्ट है, गुड्स परचेज किया है 5,000 का जनवरी 5 को। गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, बाय परचेजेस। कब है, जनवरी की 5 तारीख। कोई छोटा सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन इसमें, जनवरी की 5 तारीख को। तो क्या लिख देंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है ये? बाय परचेजेस कितने का परचेज किया है, 5,000 का। चलिए, तो 5 तारीख को इन्होंने 5,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। इसके अलावा बस 2 ही ट्रांजेक्शन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इसी तरह के रहेंगे। अब देखिए, ये आपकी जनवरी की लास्ट डेट क्या होती है, 31, तो जनवरी की 31 को डेबिट में कितने हैं, 25,000, क्रेडिट में ही कम पड़ रहे हैं, कितने देखिए आपको, सिंपल 20,000 आपका। कैश क्या है, एसेट्स, इसके बैलेंसेस को क्या करना है, CDBD, तो आप क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD। और यदि आप थोड़ा सा खतरों से खेलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाय डेबिट बैलेंस CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेबिट डोमिनेंट है ना, डेबिट का टोटल ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप क्या लिख सकते हैं, बाय डेबिट बैलेंस CD। और यदि आप खतरों से नहीं खेलना चाहते तो सिंपल लिख दो बाय बैलेंस CD, तो ये भी सही है। हाँ, मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खतरों से खेला और गलत हुआ तो ज़रूर पड़ जाएंगे आपके मार्क्स। तो ये इस तरह से आपने टोटल कर दिया, कितना, 25,000 यहाँ, और ये 25,000। क्लियर है ये? फिर अब ये देखिए, CD तो हमने कर दिया 20,000 से, बोथ साइड का टोटल। फिर नेक्स्ट जनवरी 31 के बाद में ईयर तो वही आपका, Feb 1 को आप क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD, कितना, 20,000। और इस तरह से जो बैलेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड टू ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, वो कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, या कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। क्लियर है ये? इसके बाद में फरवरी के जो है वो ट्रांजेक्शन इसमें लेज़र पोस्टिंग कर दी जाएगी। इस तरह से मंथ वाइज आपकी ये कैश अकाउंट बनेगा, और ये बहुत कुछ जो है आपकी कैश बुक भी इसी तरह से बनती है। ठीक है, तो ये है कैपिटल। अच्छा, यदि मान लीजिए जैसे कैपिटल अकाउंट हो, तो कैपिटल में आपका यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो जब ये CD होगा तो फिर BD इस तरफ होगा। और भले ट्रांजेक्शन आपके ये जैसे एक ही ट्रांजेक्शन था, जनवरी 5 को ही ओवर हो गया, मान लीजिए लास्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 26, हालांकि 26 को तो नहीं होगा, क्योंकि 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे रहेगा, तो छुट्टी रहेगी उस दिन। तो यदि मान लीजिए 27 को आया, क्लियर है ये, तो 27 को मान लीजिए लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ, तब भी आप जनवरी 31 से लास्ट डेट को ही CD करेंगे। ये नहीं कि आपका 27 को लास्ट ट्रांजेक्शन था, आपने CD 28 को कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तो लास्ट ट्रांजेक्शन जो CD होगा उसके बाद लास्ट डेट पे, मंथ की लास्ट डेट पे, अच्छा यदि लास्ट ट्रांजेक्शन ही मंथ की लास्ट डेट पे हुआ तो नो प्रॉब्लम, तो भी हम जो है जनवरी 31 को ही CD करेंगे। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये पहला और बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो बहुत सारे आपको लेज़र्स भी बता देंगे कि किस तरह से सॉल्व करना। मैं समझता हूँ बहुत आसान है। एक बार फिर से आप ये देख लें कि रूल्स क्या थे क्लोज करने के, वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। कि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को क्या करना है, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन करना। फिर है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब गुड्स से रिलेवेंट है और एसेट से। गुड्स अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स अकाउंट में क्या आता है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। फिर है एसेट, संपत्ति, इसके बैलेंस को क्या करना है, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन करना, CD BD। अच्छा, जो CD होगा वही BD होगा,
यदि मान लीजिए जैसे परचेसेस अकाउंट है, उसको हमने ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट कर दिया, तब बीडी नहीं करेंगे। जो जहाँ ट्रांसफ़र हो गया मतलब उसका बीडी नहीं होगा, जिसको सीडी करेंगे उसी को हमें बीडी करना है। क्लियर है ये। फिर थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है ये। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये सब के सब आप पहुंचा देंगे प्रॉफिट मतलब इनके बैलेंसेस को कहाँ पहुंचा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ये। तो जर्नल में क्या होती है, एंट्री, और लेज़र में क्या होती है, पोस्टिंग। मैं समझता हूँ थोड़ा आ रहा होगा समझ में, कुछ सम्स और कर लेंगे हम बुक से, तो बस आसानी सब कुछ। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।